अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन और होल टू क्रॉस द पीएन जंक्शन। अभी देखिए जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो पीएन जंक्शन क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको अगर पीएन जंक्शन क्रॉस करना है तो बाहर से हमें एनर्जी क्या करना पड़ेगा, उनको सप्लाई करना पड़ेगा। तो बाहर से कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखिए। तो पहले तो अनबायस्ड पीएन जंक्शन, ओके। तो अगर अनबायस्ड पीएन जंक्शन है तो पीएन जंक्शन क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन या फिर होल को कितनी एनर्जी चाहिए, ई इंटू फी चाहिए, ओके। So these are the some point which are required to be remembered. Okay. So PN जंक्शन अगर क्रॉस करना है तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, E इंटू फीबी। फीबी मतलब क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू कितना रहता है, फॉर सिलिकॉन इट इज 0.7 वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम इट इज 0.3 वोल्ट। एंड ई मतलब क्या, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मतलब फॉर एग्जांपल अगर सिलिकॉन पीएन जंक्शन है तो, एंड पीएन जंक्शन अनबायस्ड है, मतलब फॉरवर्ड बायस नहीं है या फिर रिवर्स बायस नहीं है, ओके। अनबायस्ड पीएन जंक्शन है एंड सिलिकॉन पीएन जंक्शन है, तो पीएन जंक्शन क्रॉस करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू पोटेंशियल बैरियर इज 0.7, ओके। सो जूल में इतना आ जाएगा, ओके। So that is 1.12, okay. It is 1.12 into 10⁻⁻19 जूल। और ये एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए वंस अगेन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1.6 एंड 1.6 गेट कैंसल एंड 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। सो इलेक्ट्रॉन के लिए ये शॉर्टकट आप ध्यान में रख सकते हैं। जितना बैरियर पोटेंशियल है, मैं क्या बोल रहा हूं, जितना बैरियर पोटेंशियल है उतना ही एग्जैक्टली एनर्जी चाहिए टू क्रॉस द पीएन जंक्शन, ओके। मतलब जितना बैरियर पोटेंशियल है उतना ही एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, सिलिकॉन पीएन जंक्शन है, अनबायस्ड कंडीशन है, तो पीएन जंक्शन क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन या फिर होल को कितनी एनर्जी चाहिए, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। या फिर जर्मेनियम का पीएन जंक्शन डायोड है एंड अनबायस्ड है, तो होल या फिर इलेक्ट्रॉन को पीएन जंक्शन क्रॉस करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डायरेक्टली जितना बैरियर पोटेंशियल है उतना ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी लगने वाला है, दैट इज द शॉर्टकट। अभी देखिए ये हो गया अनबायस्ड पीएन जंक्शन। अभी अगर फॉरवर्ड बायस में है तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल थोड़ा सा कम होता है। फी मतलब क्या, बैटरी का अप्लाइड वोल्टेज, बैटरी का अप्लाइड वोल्टेज फी है एंड बैरियर पोटेंशियल फी भी है। तो पीएन जंक्शन क्रॉस करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, ई इन ब्रैकेट फी माइनस फी बी। ये जूल में आंसर आ जाएगा, ई इंटू फी माइनस फी बी किया तो जूल में आ जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फी बी माइनस फी डायरेक्टली। मतलब एग्जांपल बता देता हूं, सपोज सिलिकॉन का पीएन जंक्शन डायोड है एंड इसको फॉरवर्ड बायस किया है बाय 0.2 वोल्ट, मतलब 0.2 वोल्ट का बैटरी लगा के इसको सपोज फॉरवर्ड बायस किया है। तो पीएन जंक्शन क्रॉस करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। अभी पीएन जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल कितना रहता है, फीबी कितना रहता है 0.7 और फॉरवर्ड बायस कितना लगाया है 0.2 का। ये फीबी माइनस फी मतलब कितना हो जाएगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन या फिर होल को चाहिए सो दैट इट कैन क्रॉस द जंक्शन, ठीक है। और मैंने बैटरी का पोटेंशियल डायरेक्टली 0.7 ही लगा दिया, मतलब फीबी 0.7 है और बैटरी का पोटेंशियल 0.7 ही लगा दिया, तो क्रॉस करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली क्या होते हैं, पीएन जंक्शन क्रॉस करके आगे चले जाते हैं। समझ में आया क्या, देखिए मतलब अनबायस्ड पीएन जंक्शन है तो फीबी जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए, फॉरवर्ड बायस है तो फीबी माइनस फी, ओके, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए। जूल में चाहिए तो ई से मल्टीप्लाई कीजिए, ओके। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेशन करना तो बहुत इजी है। आफ्टर दिस लुक एट दिस पॉइंट, अभी रिवर्स बायस, रिवर्स बायस
मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन और होल टू क्रॉस द रिवर्स बायस पीएन जंक्शन रहेगा E इन ब्रैकेट फी बी प्लस फी। ओके, हाँ, minimum energy required for electron or hole to cross the reverse bias p-n junction वो कितना रहता है, फी बी प्लस फी रहता है, फी बी प्लस फी। ओके, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब E इंटू फी बी प्लस फी किया तो वो जूल में आंसर आ जाएगा, एंड फी बी प्लस फी किस में आंसर आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, मतलब ऐसा सपोज एग्जांपल आ गया, एग्जांपल इज लाइक दिस, सपोज यहाँ पे सपोज एक जर्मेनियम का पीएन जंक्शन डायोड है। ओके, एंड इसको सपोज क्वेश्चन में दे दिया कि 0.8 वोल्ट का रिवर्स बायस लगाया इसको। ओके, 8 पॉइंट वोल्ट का रिवर्स बायस में इसको लगाया है 8 पॉइंट वोल्ट। तो पीएन जंक्शन क्रॉस करने के लिए मेजॉरिटी कैरियर्स को, मतलब इलेक्ट्रॉन या फिर होल को कितनी एनर्जी चाहिए। सो 0.8 मतलब हमने बैटरी का लगाया हुआ वोल्टेज, एंड बैरियर वोल्टेज कितना है, दैट इज 0.3, तो कितना 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जरूरी है। ओके ओके, सो समझ में आ गया। मेजॉरिटी कैरियर्स को पीएन जंक्शन क्रॉस करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, आइदर फी बी चाहिए या फिर फी बी माइनस फी चाहिए या फिर फी बी प्लस फी चाहिए। ओके, सो अनबायस्ड है तो एग्जैक्टली फी बी चाहिए, फॉरवर्ड बायस है तो फी बी माइनस फी चाहिए, एंड रिवर्स बायस है तो फी बी प्लस फी चाहिए। ओके, यहाँ पे फी बी मतलब क्या रहता है, बैरियर पोटेंशियल रहता है, एंड फी मतलब क्या, बैटरी का अप्लाई किया हुआ वोल्टेज। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन इज लाइक दिस, फॉर ए गिवन सर्किट ऑफ आइडियल पीएन जंक्शन डायोड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, अभी यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दिस इज रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पे डायोड है। मतलब डायोड का सिंबल इधर नहीं दिखाया है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में भी यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर रिवर्स बायस में भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो क्या होता है देखिए, इन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस आर इज फी, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस को वोल्टेज फी आ जाएगा। इन रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस आर इज फी, रिवर्स बायस में इसको फी आता है। इन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस आर इज 2 फी, एंड इन रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस आर इज 2 फी। मतलब रजिस्टर को कितना वोल्टेज आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में डायोड कनेक्ट किया है या फिर रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है तो। ओके, इसका आंसर हमें ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे देखिए, पहले ये डायग्राम में फॉरवर्ड बायस में ड्रॉ करता हूं। फॉरवर्ड बायस यहाँ पे कितना, सपोज मैं यहाँ पे बैटरी ड्रॉ करता हूं और बैटरी का वोल्टेज कितना है, सपोज फी वोल्ट है। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन का एक आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है, ये टोटल वोल्टेज जो है यहाँ पे दोनों में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड होता है। मतलब ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, मतलब यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट गया तो यहाँ पे 4 वोल्ट चला जाएगा। मतलब इसका वोल्टेज एंड इसका वोल्टेज, ये दोनों का एडिशन मतलब क्या होता है, यहाँ का टोटल वोल्टेज होता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये कैसा, अभी डायोड कैसा कनेक्ट किया है देखिए, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया है। इट इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, मतलब पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पी साइड, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू एन साइड, फॉरवर्ड बायस। अभी फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया तो दिस एक्ट्स एज अ क्लोज स्विच। क्लोज स्विच मतलब ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, एंड मतलब डायरेक्ट कनेक्शन मतलब इधर वोल्टेज कोई भी नहीं, मतलब ये डायोड को वोल्टेज नहीं मिलेगा, कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, सभी का सभी वोल्टेज किसको मिलेगा, रेजिस्टेंस को मिलेगा। रेजिस्टेंस को ऑल द वोल्टेज विल बी गिवन टू द रेजिस्टेंस। क्योंकि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डायोड एक्ट्स लाइक अ क्लोज्ड स्विच, मतलब ये यहां से मैं निकाल सकता हूं। क्लोज्ड स्विच मतलब क्या है, यहां से मैं कंप्लीटली वो निकाल सकता हूं। फॉरवर्ड बायस का डायग्राम इस तरह से आ जाएगा, दिस इज द डायग्राम ऑफ द फॉरवर्ड बायस। मतलब जो सॉरी फॉरवर्ड बायस में इस तरह से डायग्राम आ जाएगा, मतलब डायोड वहां पे ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं है। क्योंकि क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में डायोड थोड़ा भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं करता है। फॉरवर्ड बायस में डायोड अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू दैट पाथ। ओके,
तो यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस को आ जाएगा। अभी रिवर्स बायस में क्या होता है, देखिए रिवर्स बायस में सपोज मैंने ये रिवर्स बायस में इधर कनेक्ट किया, रिवर्स बायस में ये कनेक्ट किया, तो क्या होता है देखिए, रिवर्स बायस मतलब डायोड एक्ट्स एज अ ओपन स्विच। ओपन स्विच मतलब यहाँ पे ऐसा डायग्राम में ड्रॉ कर सकता हूं। ओके, डायग्राम कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। रिवर्स बायस मतलब ओपन स्विच। ओपन स्विच मतलब सर्किट में करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है लेकिन करंट जीरो है। अतः अभी पीडी मतलब क्या होता है देखिए, पीडी इज नथिंग बट करंट इनटू रेजिस्टेंस ना। अभी रिवर्स बायस में सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना आएगा? 0 इंटू आर इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। मतलब ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है, तो टोटल वोल्टेज रेजिस्टेंस को जाएगा, फी वोल्टेज जाएगा सब कुछ। एंड ये डायोड अगर रिवर्स बायस में है तो इसका वोल्टेज कितना मिलेगा? 0 वोल्ट मिलेगा। ये आपको चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, मतलब ये जो वोल्टेज यहाँ पे फी है, ओके, वो किसको मिलेगा? रेजिस्टेंस को सभी का सभी वोल्टेज मिलेगा। कब? जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो। एंड ये डायोड अगर रिवर्स बायस किया तो सर्किट में करंट बंद पड़ता है। करंट बंद पड़ने के कारण इसका पीडी कितना आ जाएगा? क्योंकि पीडी इज नथिंग बट करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट जीरो है तो पीडी भी जीरो बनेगा। सो इसका आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ओके, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, पीडी अक्रॉस रेजिस्टेंस, ओके, कितना रहेगा? इज इक्वल टू फी इन फॉरवर्ड बायस and 0 in reverse bias. That is the case. Okay, PD across resistance is phi in forward bias and 0 in reverse bias. तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? That is first option. So in forward bias voltage across resistance is phi. समझ में आया क्या? देखिए, okay, next. For conduction of a PN junction, बायसिंग इज, मतलब पीएन जंक्शन अगर कंडक्ट करना चाहता है, कंडक्ट करना हमें जरूरी है पीएन जंक्शन, तो क्या होना चाहिए? पी साइड शुड बी कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल एंड एन साइड शुड बी कनेक्टेड टू द लोअर पोटेंशियल। तो आंसर क्या आ जाएगा? हायर पोटेंशियल ऑन दी हायर पोटेंशियल ऑन पी साइड एंड लो पोटेंशियल ऑन दी एन साइड। ओके, so answer will be this, higher potential on P side, higher potential on P side and low potential on N side. So B will be the answer. Okay, next diagram देखिए यहाँ पे. If internal resistance of a cell is negligible, यहाँ पे देखिए अगर सेल का internal resistance negligible है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज, सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा? ओके, देखिए यहाँ पे क्या करना है, अभी कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है, कौन सा डायोड रिवर्स बायस में है, वो निकालना है। अभी पॉजिटिव टर्मिनल इज गोइंग टू द पी साइड ऑफ D1, सो D1 इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब डायरेक्ट कनेक्शन हम दिखा सकते हैं। एंड यहाँ पे D2 का क्या हो रहा है? नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड ऑफ D2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओपन स्विच। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखिए, फॉरवर्ड बायस मतलब क्लोज्ड स्विच एंड रिवर्स बायस मतलब ओपन स्विच। मतलब D2 क्या हो रहा है? रिवर्स बायस हो रहा है। मतलब ये पाथ सर्किट में आएगा ही नहीं, ये पाथ सर्किट में आएगा नहीं। और ये क्या हो जाएगा? 20 and 30, these are connected one after another to a battery. Okay, 20 and 30, these two resistances are connected one after another. So total resistance कितना हो जाएगा? 20 plus 30, that is 50 ohm का total resistance सर्किट में हो जाएगा। And therefore current in the circuit is total voltage divided by total resistance. So current in the circuit कितना आ जाएगा? Total voltage is 5 divided by total resistance is 50. So 5 by 50 मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 5 by 50 is answer there. Okay, so B is the answer. ये समझ में आया क्या? देखिए once again देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल इज गोइंग टू P साइड ऑफ D1
Okay, and therefore this is forward bias. And this negative terminal is going to the P side of D2. So this is reverse bias. Reverse bias मतलब ओपन स्विच, मतलब यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है, मतलब ये पाथ सर्किट में आएगा ही नहीं, ठीक है। एंड फॉरवर्ड बायस मतलब क्लोज स्विच, डायरेक्ट पाथ। तो यहाँ पे 20 एंड 30 ये एक दूसरे वन आफ्टर अनदर कनेक्ट हो जाएंगे। इट इज लाइक दिस, करंट 20 से फ्लो होगा, फिर 30 से फ्लो होगा, फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को आएगा। मतलब 20 एंड 30 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, ये याद में रखना है। इधर 20 एंड 30 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये 20 मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, यहाँ से निकाल के, तो ये सीरीज में लगेगा ना। तो 20 + 30 मतलब टोटल रेजिस्टेंस 50 हो जाएगा, 50 ओहम, and voltage is 5, so current is voltage divided by resistance 5/50, so that is your answer.